हाँ जी। वंदे मातरम साथियों। मैं एडवोकेट साहिल गोयल एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूँ एक बहुत ही दुखद और चिंताजनक बात को लेकर। आप जैसे कि जानते होंगे, आज यूपी के अंदर जहां एक तरफ लोकतंत्र के लिए इलेक्शंस चल रहे हैं और लोकतंत्र को बहाल करने की बात की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि ये सब कुछ लोकतंत्र के लिए हो रहा है और उसके इलेक्शंस इस समय पे चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वाराणसी, जिसको कि धर्म नगरी कहा जाता है, वाराणसी के सिंधोरा सिंधोरा के अंदर, सिंधोरा जो पड़ता है जगह, वहां पे जो पुलिस थाना पड़ता है, ये वहां की घटना है। ये जो व्यक्ति हैं सतीश कुमार के साथ क्या होता है, सतीश कुमार की सिस्टर जो है वो एक स्कूल में पढ़ती है। स्कूल का जो नाम है या जो कॉलेज है उसका नाम है राम बाबा इंटर कॉलेज। राम बाबा इंटर कॉलेज में वो पढ़ती है, क्लास 9वीं की छात्रा है वो। और उसके साथ जो है उसको ये कहा जाता है कि आपको जो है ये, जिसमें कि न्यूबॉर्न काफ सिरम है, उस टीके को आपको लगा के आना पड़ेगा। उस टीके के लिए उसको बाध्य किया जाता है। तो 7 तारीख को उसका भाई सतीश कुमार जाता है उस स्कूल के अंदर और स्कूल के प्रशासन से बात करता है। कहता है उनको कि आप ये जो बात कह रहे हैं इस टीके के लिए, क्या ये बाध्य है कि नहीं है। वो सही सवाल पूछता है, लेकिन उसको जवाब के रूप में सही जवाब नहीं मिलते हैं। उसको कई जगह पे ये बात कही जाती है कि हाँ ये मैंडेटरी है और प्रशासन की तरफ से जो है मैंडेट किया गया है, जबकि ये गलत बात होगी कहना। और ये इस प्रकार की बातें कहकर उनको दुत्कारा जाता है, उनके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है। और वो एक लेटर भी बना के लेके जाते हैं प्रिंसिपल के नाम पे, वो लेटर भी नहीं लिया जाता है। तो साथ साथ आप देख रहे होंगे कि एक तरफ तो जहां इलेक्शंस की बात चल रही है और डेमोक्रेसी की बात हो रही है, वहीं धर्म नगरी वाराणसी के अंदर आपको ऐसा टीका लगाने के लिए बाध्य किया जा रहा है जिस टीके के अंदर काफ सिरम है। ऐसे टीके के लिए आपको क्यों बाध्य किया जा रहा है, जिसके लिए कंपनियां खुद मान चुकी हैं और सरकार ने अपने खुद के दस्तावेजों के अंदर लिखा है कि इनके अंदर काफ सिरम है। तो जो मनुष्य लगवाना चाहता हो ऐसा टीका, वो लगवाए। लेकिन ये बड़ा ही दुखद और चिंताजनक विषय है इस समय पे कि वाराणसी के अंदर इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं लगातार और ये सामने आ रही हैं। कॉलेज का नाम है राम बाबा इंटर कॉलेज। भगवान राम के नाम पे इस कॉलेज का नाम रखा गया है और उस कॉलेज के अंदर इस प्रकार की बर्बरता की जा रही है और कहा जा रहा है कि इस प्रकार के टीके, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं इसमें क्या डला है, उस प्रकार के टीके लगाने के लिए आपको बाध्य किया जा रहा है। प्रिंसिपल्स जो हैं इस चीज के लिए दबाव डाल रहे हैं, वहां पे जो हेल्थ वर्कर्स आते हैं वो इस चीज के लिए दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही चिंताजनक है इस समय पे जो चीजें बीत रही हैं हमारे देश के अंदर। हमारे राष्ट्र को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, अंदर से खोखला करने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ बातें सुनाना चाहूंगा आपको मैं, जो यहां पे ये सतीश कुमार गए, इनके साथ क्या बातचीत हुई उस प्रिंसिपल के साथ, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। हालांकि यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यूपी से जो है डॉक्टर एनपी यादव, वो भी वहां मौके पे पहुंचे हुए हैं और सारे सिचुएशन को जो है संभाल रहे हैं। और डॉक्टर जो एडवोकेट है वहां पे, प्रेम प्रकाश जी, वो भी इस मैटर को देख रहे हैं इस समय पे। साथ ही साथ जौनपुर से जो हमारे बहुत ही स्ट्रांग जो व्यक्ति हैं, जो हमारे संगठन से भी जुड़े हैं, भारत जागो अभियान से भी जुड़े हुए हैं, वो जो है बिल्कुल रेडी हैं। वो लगातार संपर्क में है इस चीज के कि जैसे ही जरूरत पड़ेगी वो जौनपुर से बहुत ही जल्द जो है वहां पहुंच जाएंगे। इस चीज के लिए वो रेडी हैं बिल्कुल। तो सभी प्रकार की मदद उनको की जा रही है, लेकिन ये बहुत ही चिंताजनक है इस समय पे जो चीजें सामने आ रही हैं कि आपको स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, जबकि सरकारें खुद मान चुकी हैं कि ये टीका स्वैच्छिक है और मैं आपको बार बार बता चुका हूं ये टीका मैंडेट किया भी नहीं जा सकता। किसी भी प्रकार से इस टीके को मैंडेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन के कुछ लोग इस प्रकार के दबाव डाल रहे हैं और स्कूल प्रशासन को इस प्रकार की बातें कह रहे हैं, या स्कूल प्रशासन जो है मीडिया की बातों में आके इस प्रकार से बरगला चुका है और उनको बातें समझ में नहीं आ रही हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनके पास सही फैक्ट्स नहीं है, उनको पता नहीं है। और जब कोई व्यक्ति उनको फैक्ट्स बताने जाता है
तो उनके साथ बदमाशी की जाती है। और आज सतीश कुमार के ऊपर जो है धारा 151 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया और उसको जेल में डालने की कोशिश की गई। अभी उसकी बेल की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, ये सोचने वाली बात है। हमें ये जानना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ताकतें हैं जो हमारी इन सब बातों को पहुंचने नहीं दे रही हैं राष्ट्र के हर एक आदमी तक, क्योंकि उनको नहीं पता लग रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर उन प्रशासन के अधिकारियों को या प्रिंसिपल को यह पता होता कि यह सब जो वो कर रहे हैं वो गलत है, तो मुझे लगता है वो शायद नहीं करते। लेकिन यहीं पे फर्क आता है कि उन लोगों तक सही बात ना तो पहुंचाई जा रही है और वो लोग अपने बुद्धि का इस्तेमाल ना करते हुए प्रशासन के या कुछ ऐसे अधिकारियों के जिनके वेल इंटरेस्ट हैं उनकी बातों में आके इस प्रकार के डिसीजंस दे रहे हैं, इस प्रकार के तुगलकी फरमान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपको टीका तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। तो इस चीज के लिए अगर सतीश कुमार गया तो मैं समझता हूं उसने कुछ गलत नहीं किया। उसने जाके बिल्कुल सही सवाल पूछे, उनसे सवाल पूछना बिल्कुल लाजमी था और पूछना चाहिए था। आप लोगों को इस आवाज को बंद नहीं होने देना चाहिए। इन वीडियोस को पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए। जहां एक तरफ लोकतंत्र की बात हो रही है, वहीं एक तरफ लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है और हमारे धर्म को भी नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। धर्म नगरी वाराणसी के अंदर ये जो हो रहा है ये बहुत ही दुखद है। मैं आपको ऑडियो सुनाता हूं एक, जो बात वहां पे सतीश कुमार की उस प्रिंसिपल से हुई थी जब वो कॉलेज में गए थे पिछली बार 7 तारीख को। यहाँ पे वो FIR नंबर और कॉपी नहीं दे रहा है, मना कर रहे हैं, हम लोग नहीं। बोलिए सर, टीका मैंडेटरी है या वॉलंटरी? क्या एज क्या उसकी हुई है, क्या वो 9th में पढ़ती है। अब एज उसका चाहे जो भी हो, नहीं चाहे जो कैसे एज अगर होगा तो लगेगा। मान लीजिए 18 साल है। नहीं मान लीजिए ऐसे नहीं होगा ना, 18 साल है। 18 से तो लगेगा, इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है वॉलंटरी टीका? मैंडेटरी है। मैंडेटरी। आपका नाम सर? नाम क्या करेंगे वाले? नहीं, आप मतलब राम बाबा इंटर कॉलेज में आप बोल रहे हैं कि मैंडेटरी है, तो आपका नाम? मेडिकल विभाग से भाई। ठीक है, तो वही मैं सर बोल रहा हूँ। सर आप मेडिकल विभाग से हैं तो आपका नाम? सर मतलब जो भी बोल रहा है तो वो सब अपना नाम तो बता सकता है, नहीं कि मैं बोला हूँ कि हाँ ये है। सर आपका नाम? शशांक सिंह। हाँ, शशांक सिंह। तो सर आप इसमें क्या करते हैं? नशे वेरिफिकेशन का कार्य करता हूँ। यहाँ क्वालिफिकेशन का? वेरिफिकेशन का? मेडिकल डिपार्टमेंट मतलब यहाँ किस लिए आए हैं? वेरिफिकेशन के लिए कि किसको टीका लगा, किसको नहीं लगा। किसको नहीं लगा। और आप बोल रहे हैं कि ये मैंडेटरी है। बिल्कुल है। तो ठीक है सर, मैं आपसे यहाँ के प्रिंसिपल से बात कर लेता हूँ, उसके बाद मैं अपना आगे जो होगा वो मैं करूँगा। जी बिल्कुल। क्या बात। तो सर ये प्रिंसिपल सर है? नमस्कार सर। सर मतलब टीका वॉलंटरी है या मैंडेटरी? ये हमको क्या मालूम है, ऐसा कुछ नहीं हम लोग सर कोई मेरे बताएगा। मतलब मेरे बस शासन से इतना है कि बच्चों को टीका लगना है और 15 साल से 18 साल के बच्चों को लगना है। ठीक है नहीं सर। लगेंगे तो वो उनको स्कूल में मतलब आना नहीं है। ठीक, मतलब सर वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब टीका वॉलंटरी है या मैंडेटरी? ये हमको नहीं पता, ये आपको नहीं पता? तो सर क्या नाम है, आपने इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म बनवाया था या मतलब? ऐसा करो, इसको बंद करो। नहीं वो आप बोलिए ना, बंद करो इसको। ये बंद है मान लीजिए, बंद। इसका ये मतलब सब क्या मतलब है? मतलब हम नहीं कुछ बताएंगे। हम कहते एक शब्द कह दिया हमने ना कि शासन से निर्देश है कि टीका लगवाना है, बस वाला क्या है क्या नहीं उससे हमसे कोई मतलब नहीं। तो ठीक है सर, मतलब मैं जो पूछ रहा हूँ वो नहीं, बता कोई सकते कुछ हैं? नहीं, हम कुछ नहीं आपने मतलब कि पहले इसको बंद करो। ये बंद है मान लीजिए, इससे बंद कर इससे बंद मतलब करो नहीं, इससे मतलब नहीं। इसके बाद आपने जैसे कि सुना, इसके बाद उनको खदेड़ दिया गया स्कूल से और उनको जो है धक्का मुक्की करके उनको हटा दिया गया कि आप चले जाइए। बहुत से लोग बीच में पड़े, उन्होंने कहा कि आप चले जाइए यहाँ से। ये 7 तारीख की घटना है। मैं समझता हूँ उसने ऐसा कुछ गलत नहीं पूछा। मुझे साफ दिख रहा है कि प्रिंसिपल को यह तक मतलब नहीं है कि ये चीज सही है कि गलत है। वो कहता है कि प्रशासन ने अगर कह दिया तो मैं कुछ भी करूंगा, बच्चों के साथ चाहे कुछ मर्जी हो जाए, प्रशासन ने कह दिया तो मैं करूंगा। और वो प्रशासन के किसी ऑर्डर की हवाला नहीं देता है और सिर्फ ये बात कहता है कि प्रशासन ने कह दिया तो मैं टीका लगवाऊंगा। और बहुत से जो मेडिकल ऑफिसर्स थे, जिसमें से एक का नाम सामने आया शशांक सिंह, उसने भी कहा कि हाँ टीका जो है मैंडेटरी है। तो ये कौन होते हैं बात कहने वाले टीका मैंडेटरी है? कोई भी संवैधानिक ऐसा ऑर्डर नहीं है जिसमें कहा गया हो टीका मैंडेटरी है। सरकारें समय समय पे जब इन पे दबाव पड़ा, इन्होंने समय समय पे ये बातें कही हैं कि टीका मैंडेटरी नहीं है।
तो ये ऑफिसर्स इस प्रकार के गैर न्यायिक और गैर कानूनी काम क्यों कर रहे हैं, इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं। मैं चाहूंगा प्रशासन इनके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ले और हम भी जो है इनके ऊपर एक्शन लेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे इन लोगों के खिलाफ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये 7 तारीख की घटना थी। अब 7 तारीख की घटना के बाद आज जब दोबारा ये जो सतीश कुमार हैं दोबारा जब आज जाते हैं वहां पे इन्हीं सब बातों को लेकर और कुछ लेटर को बना के लेके जाते हैं प्रिंसिपल के नाम पे, तो उनको जो है आज 151 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। धारा 151 मैं आपको बताना चाहूंगा ये अनलॉफुल असेंबली की होती है, जिसमें 5 या 5 से अधिक व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली कर रहे हो आफ्टर सेइंग दैट यू आर नॉट अलाउड टू हैव दिस असेंबली। इस प्रकार की जो धाराएं लगा के उनका मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। अगर वो सही बात उठा रहे हैं तो मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है, और प्रशासन के जिस अधिकारी ने इस प्रकार के ऑर्डर्स पास करके या ऐसा कुछ कहा है कि टीका मैंडेटरी है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो इस प्रकार से वो लोग बचेंगे नहीं अगर वो सोचते हो कि वो कुछ भी गलत सलत ऑर्डर दे देंगे और गैर कानूनी काम करेंगे या अपने किसी इंटरेस्ट के अंदर या बेवकूफी के अंदर, तो इस प्रकार की चीजें करना उनको अलाउड नहीं है, ये गैर कानूनी होता है। और प्रिंसिपल अगर ये सोचता हो कि प्रशासन के किसी अधिकारी ने कुछ भी ऑर्डर दे दिया है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि प्रशासन के अधिकारी ने कुछ गलत ऑर्डर दे दिया और उसमें कुछ गैर कानूनी काम कहा गया है तो आप वो गैर कानूनी काम करेंगे। अगर आप कोई गैर कानूनी काम में सहायता करते हैं, उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं, तो आपके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई बनती है। वो प्रिंसिपल जो है मैं बताना चाहूंगा कि उसकी पूरी गलती बनती है इस सब चीज के अंदर। अगर वो सोचता हो कि ऊपर वाले अधिकारी ने बोल दिया मैं बच जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गलत कर रहे हैं लोग, और इस प्रकार से लोगों की आवाज को दबाने की जो कोशिश की जा रही है ये बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत ही चिंताजनक है। वाराणसी के अंदर ये हो रहा है, आप सोचिए जरा ये क्या किया जा रहा है हमारे राष्ट्र के अंदर। इन सब चीजों को जो है आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को पहुंचाइए, अपने ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को शेयर कीजिए, तो ताकि आपके जितने भी जानकारी में लोग हैं, जो लोग जागरूक हैं, इन चीजों को समझते हैं, उनको समझ आए कि ये हो क्या रहा है। किसी भी प्रकार का टीका जो है मैंडेटरी नहीं किया जा सकता। मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं, या मुंह का छीका या कोई भी टेस्ट कभी भी मैंडेट नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा कर रहे हैं तो गैर कानूनी और असंवैधानिक हो रहा है। और ये प्रिंसिपल्स जो हैं इस प्रकार से बच्चों को बाध्य कर रहे हैं टीकों के लिए, ये बहुत ही दुखद है। ये बड़ा धब्बा है ऐसे अध्यापकों के नाम के ऊपर जो अपने आप को अध्यापक कहते हैं, लेकिन इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं, अंधभक्ति कर रहे हैं, या आंखें बंद करके कोई भी ऑर्डर पास कर रहे हैं, बिना सोचे समझे ऑर्डर्स पास कर रहे हैं या दबाव दे रहे हैं बच्चों को, तो सारी धाराएं इन लोगों के खिलाफ भी होंगी। अभी बेल की प्रक्रिया चल रही है सतीश कुमार की, लेकिन ये जो लोग हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ये राम बाबा इंटर स्कूल जो है, इनके प्रिंसिपल जो है, मैं इन तक बात पहुंचाना चाहूंगा कि इस प्रकार की बदमाशी करना बंद कीजिए। ये सब चीजें आपकी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, और आप जो है अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसको रोकने की कोशिश मत कीजिए, आम जनता की आवाज को दबाने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो बहुत जल्द लोगों को पता लग जाएगा कि आपका कोई इंटरेस्ट है या आपको किसी प्रकार का दबाव है। तो आप सामने आके बताइए कि आपको किस प्रकार का दबाव दिया जा रहा है। आप जल्द से जल्द सामने आइए और अपनी क्लैरिफिकेशन दीजिए इस चीज के लिए। बदमाशी करना बंद कीजिए, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। इनकलाब जिंदाबाद।